Hello students, I welcome you again. Today we discuss IIT JEE corner of chapter number 7. So let us start with question number 1. Question number 1 is express 2.09 in percentage. परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा डेसिमल के स्पेस पे यहाँ पे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100% करेंगे. सो योर आंसर इज 209%. सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 15% ऑफ 34 निकालना है. 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 34 5.1. थर्ड क्वेश्चन 92% ऑफ 150 निकालना है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए की वैल्यू x% ऑफ y है और बी की वैल्यू y% ऑफ x है. तो आपको बताना है ए और बी में क्या रिलेशन है. दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं बट ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पॉपुलेशन पहले एक टाउन में 6000 थी, इंक्रीज हो गई 65,000 होगी तो कितना परसेंटेज वो इंक्रीज हो गई. सो 5 अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100. क्वेश्चन नंबर 6 है 12 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट कह रहा है कि किसी नंबर का 12% 43.50 तो सम क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 8 है 3.8 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा कि पहले प्राइस को 20% डिक्रीज कर दिया गया, फिर उसको 10% इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा. तो बेटा हमने सपोज कर लिया कि जो आपके पास प्रोडक्शन था, टोटल प्राइस था, वो हमने सपोज कर लिया 10, क्वांटिटी भी हो गई 100, प्राइस भी 100 सपोज कर लिया, क्वांटिटी भी 100 होगी, टोटल सेल 10,000. क्वेश्चन ये था बेटा कि प्राइस को कम कर दिया गया है और जो क्वांटिटी है उसको 10% बढ़ गई है. मतलब अगर जो रेट था वो कम करेंगे तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो वही कंडीशन हो गई. हमने सपोज कर लिया कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो रेट था वो 100 था तो क्वांटिटी भी 100 थी, तो हमारी सेल हो गई 10,000 की. प्राइस 12% कम कर दिया, क्वांटिटी 10% बढ़ा दी, तो न्यू सेल हो गई 88 इंटू 110. तो आपका आंसर आ जाएगा 9,880. तो सेल में क्या हो गया, डिक्रीज. बी ऑप्शन है. कितना डिक्रीज हुआ, इसको इसमें से माइनस करेंगे. 320 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई 100, 3.2 आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके पास हमारे पास 8 लीटर शुगर है, मतलब चाशनी बना रहे हैं, उसके अंदर 2 लीटर पानी तो भाप बन के उड़ गया और जो सॉल्यूशन बचा हुआ है उसमें 5% शुगर है, तो शुगर का परसेंटेज क्या होगा. क्वांटिटी बेटा 5 लीटर ऑफ 8 लीटर है, 5% ऑफ 8 लीटर, तो निकालेंगे तो ये 400 मिलीलीटर आ जाएगा. यानी कि हमारे पास अब जो शुगर है वो 400 मिलीलीटर है और जो चाशनी है वो 6 लीटर यानी कि 6000 मिलीलीटर. दोनों का परसेंटेज निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्राइंगल्स की साइड को, सभी साइड्स को x% इंक्रीज कर दिया गया है तो क्या एरिया पर डिफेक्ट होगा. मैं सिंपल निकाल रही हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट से. मैंने सपोज कर लिया कि बेस 100 है तो हाइट भी 100 होगी, तो एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 10,000 यानी कि 5,000 हमारे पास एरिया आ जाएगा. अब दोनों में x% किया है तो न्यू बेस हो गया 100 प्लस एक्स, न्यू हाइट हो गया 100 प्लस एक्स, न्यू एरिया निकाल लिया, आपके पास ये आ गया. तो ये इससे कितना ज़्यादा है, इसमें से ये 5,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ज़्यादा है. परसेंटेज निकालना है तो दिस अपॉन ओल्ड एरिया मल्टीप्लाई 100, तो सिंप्लीफाई करेंगे ऑप्शन नंबर बी और सी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों आंसर्स का परसेंटेज क्या होगा. डिवाइड करेंगे 5 से तो 20 आया, बट आना चाहिए था 500. सो 20 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4 ऑप्शन नंबर ए और सी आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 है एक आदमी के पास जितने पैसे थे उसका 12.5 उसका गुम हो गया. गुम होने के बाद जो बचा उसका 70% उसने यूज़ कर लिया और जो बच गया यानी कि बचे हुए का 30% 210 है, तो उसके पास कितने पैसे थे और कितने रुपए गुम हुए और गुम होने के बाद कितने रुपए बच गए. तो सपोज कर लिया उसके पास पैसे x थे, 21/2 खर्च हो गया, तो उसके पास कितने कितने गुम हो गए उसके x/8. कितना बच गया, इसमें से माइनस करेंगे 7x/8. इसका 70% तो उसने यूज़ कर लिया, बच कितना गया, या तो 30% निकालेंगे या फिर इसमें से x में से इसको माइनस कर देंगे. 21x/80 210, तो x की वैल्यू आ गई 80. ये तो उसके पास टोटल थे, 7/8 गुम हुआ तो 700 उसके गुम हुए थे. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है, उसकी मैन पावर यानी कि जो आदमी है वो 25% कम कर दिए गए और जो वर्किंग आवर है वो बढ़ा दीजिए गए. तो कह रहा है वर्किंग आवर कितने बढ़ाए अगर जो प्रोडक्शन है वो सेम रहा. हमने सपोज कर लिया हमारे पास x आदमी थे
वर्किंग आवर भी एक्स था तो प्रोडक्शन किया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। मैन पावर 25% कम कर दी तो क्या बच गया 75% यानी कि 3/4 एक्स। वर्किंग आवर मान लो कि अब वाई है तो प्रोडक्शन यहाँ पे क्या होगा 3/4 एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल होगा एक्स करके, तो वाई की वैल्यू ये आ गई। अब ये और पहले वाला एक्स दोनों का डिफरेंस x/3, अब इसका और x से परसेंटेज निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा वही वेरी सिंपल, जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो नीचे 100+ प्रोडक्शन, तो सेम है, तो क्वेश्चन पहली बार भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी वही है, बस इसमें ये है कि जो इसका रेट है ना वो इंक्रीज होगा, कंजप्शन कितना कम करें, ये भी बिल्कुल सिंपल है। 18th देखो 15, 16, 17 डायरेक्ट मेथड से होंगे, ये देखिए निकाल भी रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक आदमी की सैलरी 10% रिड्यूस होगी, पहले सैलरी 100 थी, 10 कम हो गई तो 90 होगी, फिर उसकी 10 फिर से बढ़ा दी, यानी कि 90 + 10% ऑफ 90 99 होगी, तो ओवरऑल कितना चेंज आया 1%, वो भी लॉस हो गया। 19 कह रहा है कि शॉपकीपर ने पहले 20% रेट हाई कर दिए, उसके बाद 10% डिस्काउंट दे, तो प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमने मान लिया कि पहले उसके पास रेट था 100, MP रख दिया उसने 120, डिस्काउंट दिया 10, तो SP हो गया 108, CP 100 था, SP 108, तो प्रॉफिट 8, प्रॉफिट परसेंटेज 8% हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एग्जाम हुआ था, कैंडिडेट ने 80% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, एक बच्चा 210 मार्क्स मिले और वो 50 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 210 + 50 चाहिए, यानी कि 80% ऑफ एक्स ये है, तो सिंप्लीफाई कर लें, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 325। क्वेश्चन नंबर 21 पहले की तरह है कि जो सिनेमा हॉल है उसमें सीट को 20% बढ़ा दिया और हर सीट की 10 को 110% बढ़ा दिया, तो जो कलेक्शन होगा वो कितना % ज़्यादा होगा। हमने सपोज कर लिया कि पहले हमारे पास 100 सीट थी, एक सीट का 100 रुपीज़ लेते थे, तो रेवेन्यू हमारे पास 10,000 आ गया, 20% सीट बढ़ा दी तो 120 सीट होगी, कॉस्ट बढ़ा दी 10% तो कॉस्ट होगी 110, टोटल रेवेन्यू हो गया 113,200, तो कितना बढ़ गया, दोनों का डिफरेंस 32%। 22 कह रहा है कि एक टैक्स था जिसको 20% कम कर दिया और इंक्रीज जो उसका वो था, मतलब कॉस्ट कम कर दी, कॉस्ट कम करेंगे तो कौन जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो क्वेश्चन अपोजिट हो जाएगा बेटा। ओल्ड टैक्स 100 था, कंजप्शन भी 100 था, रेवेन्यू इतना हो गया, टैक्स कम हो गया तो 80 रुपीज़ कॉस्ट, न्यू टैक्स 80 हो गया, उसका यूज़ बढ़ गया 15 तो 115, टोटल रेवेन्यू ये हो गया, तो चेंज कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 800, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 23 कह रहा है कि एक नंबर दूसरे से 100% ज़्यादा है, फर्स्ट सपोज कर लिया 100, तो बेटा हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट नंबर 100 है, सेकंड नंबर 100 ज़्यादा, तो 100 + 100 क्या हो जाएगा 200, दोनों का डिफरेंस 100 आ गया, 100 अपॉन सेकंड नंबर मल्टीप्लाई परसेंटेज करेंगे तो 50% आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बेटा जो एक आदमी है उसकी पहले सैलरी 20% इंक्रीज़ कर दी, फिर बाद में उसकी 15% सैलरी डिक्रीज़ कर दी, तो क्या चेंज आया। 100 सपोज कर ली फर्स्ट डे, बाद में डिक्रीज़ कर दी, डिक्रीज़ करी तो इंक्रीज़ की तो 120, डिक्रीज़ करेंगे तो 120 - 15% ऑफ 120 18 आ जाएगा, तो बाद में उसकी सैलरी होगी बेटा 102। अब स्टार्टिंग में 100 थी, लास्ट में 2 हो गई, तो कितना होगा 2% इंक्रीज़ हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा 40% बच्चे मैथ में फेल हो गए, 30% बच्चे इंग्लिश में फेल हो गए, 10% बच्चे दोनों में फेल हो गए। अब हम निकालूँ टोटल फेल स्टूडेंट, तो दोनों को प्लस करके 10 माइनस किया है। 10 माइनस क्यों किया पहले ही बताया था, क्योंकि जो ये 10% है मैथ्स में भी है और इंग्लिश में भी है। इट मीन 60% बच्चे ओवरऑल फेल हुए हैं, तो कितने बच्चे ओवरऑल पास हुए हैं, 100 - 60 करेंगे तो 40%। सो दिस इज IIT JEE corner of chapter number 7. In next video we discuss chapter number 8 easy go. Till then, thank you, have a nice day, stay home, stay safe.